नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन में हम लोग विश्व भूगोल देख रहे हैं। कल उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने क्विक रिवीजन के तौर पर देखा था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे। सिर्फ इसमें फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है उस पर ही चर्चा होगी और कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओनली हम लोग इसको रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसकी हम सीमा की बात करें, बाउंड्री, तो इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूरब में इसके हिंद महासागर स्थित है। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखाएं, मकर और विषुवत, यानी जो तीनों रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, वो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण यानी चारों गोलार्धों में भी है और यह विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें लगभग 54 देश हैं। सिनाई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से ये जोड़ती भी है। ठीक है। इसी स्थल संधि पर सुएज नहर का निर्माण हुआ है और सुएज नहर का निर्माण किस लिए किया गया है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया है। जिब्राल्टर जल संधि ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व परुस्थलों का भी महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि अन्य महाद्वीपों की तुलना में यहाँ पर पिछड़ापन काफ़ी अधिक है, जिसके कारण इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। ओके। अफ्रीका में ही ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। इसी महान भ्रंश घाटी से अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई है, अनेक झीलें निकली हैं, जैसे मलावी झील, अल्बर्ट झील, रुडोल्फ झील, टंगानिका झील। ये सभी झीलें कहाँ स्थित है? अफ्रीका में ही स्थित हैं। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील व अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट रिफ्ट वैली से बहुत सारी झीलें निकली हैं, लेकिन विक्टोरिया जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, सुपीरियर झील के बाद, वो इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, किंतु इसको अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके। अफ्रीका में एकमात्र नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, यानी अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकल है, जो कि मोरक्को देश में स्थित है। ओके। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं और अफ्रीका महाद्वीप की नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नील नदी। नील नदी उत्तरी सूडान और मिस्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी वहाँ पर ये बहती है। नील नदी दो मुख्य नदियों से मिलकर बनी होती है, श्वेत नील और ब्लू नील, यानी सफ़ेद नील और नीली नील नदी। ये कई बार आ चुका है। अब हम बात करें सबसे पहले श्वेत नील की, तो श्वेत नील ये युगांडा, दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान से बहती है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील इथोपिया के पठार के पास एक है ताना झील, वहाँ से निकलती है। ठीक है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिल जाती है और जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, ब्लू और श्वेत, तो नील नदी वहाँ पर बन जाती है और उसी के आगे इसको नील नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,695 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। मिस्र जो कि नील नदी के तट पर स्थित है, उसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ओके। दूसरी प्रमुख नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया देशों में बहती है। ये जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। नाइजर नदी तीसरी नदी है। ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया आदि देशों में बहती है। नाइजर नदी को पॉम नदी, पॉम ऑयल नदी कहते हैं
क्योंकि ये पाम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसको पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। और वैसे भी इसकी बेसिन में पाम ऑयल की काफ़ी खेती की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और नामीबिया में बहती है। ये मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। कौन? ऑरेंज नदी। कांगो या जायरे नदी, ये कांगो गणराज्य, कांगो और अंगोला देश में बहती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कांगो या जायरे नदी। इसके तट पर किन्सासा और ब्राज़ाविले राजधानी नगर अवस्थित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस नदी के बारे में ये है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। इसी नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाले मानव की प्रजाति पिग्मी रहती है। वो इसी नदी बेसिन में रहते हैं, कांगो नदी के। कांगो की सहायक नदी कसई की घाटी डायमंड रिजर्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में बहती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो की खाड़ी यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। और ये लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये 2 बार काटती है। कौन? लिम्पोपो नदी। और 2 बार कर्क रेखा को कौन काटती है? वो भारत में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, जो राजस्थान में बहती है। वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को अभी मैंने ऊपर बताया, कांगो या जायरे नदी। तो ये तीनों याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की तटीय रेखाएं और स्थित देश देख लीजिए। अफ्रीका में बहुत सी तटीय रेखाएं हैं, जिसमें से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट पे सियरा लेओन और लाइबेरिया स्थित है। आइवरी कोस्ट में आइवरी कोस्ट देश ही है। गोल्ड कोस्ट घाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्लेव कोस्ट नाइजीरिया, बेनिन और टोंगो देश स्थित है। कुछ और चीज़ देख लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे लैंडलॉक्ड देश हैं, स्थल रुद्ध देश हैं। कौन कौन से हैं? बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान। ये अफ्रीका महाद्वीप के सब क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ओके, अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र का विस्तार कर्क व मकर रेखा के मध्य है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायुवीय दशाओं का विकास हुआ है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर संवहनीय वर्षा भी होती है, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया अफ्रीका के लीबिया में ही स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी होती है वो सूखी रहती है, गर्मी में सूखा पड़ता है वहाँ पर। ओके, इस महाद्वीप में खाद्यान्न फसलों से कहीं अधिक नकदी फसलों की कृषि की जाती है, जिसमें पाम ऑयल बहुत ही प्रमुख है। आइवरी कोस्ट ये विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश है। केन्या विश्व में चाय उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के नील नदी बेसिन में कपास का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनेशिया है। तंजानिया का जंजीबार और पेम्बा आइलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लौंग और इलायची के लिए बहुत ही फेमस है। जंजीबार और पेम्बा कहाँ पर है? तंजानिया में। इसीलिए पेम्बा व जंजीबार को लौंग द्वीप यानी क्लोव आइलैंड भी कहा जाता है। अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों की सघनता काफ़ी अधिक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ्रीका में जो कर्क, मकर और विषुवत रेखा पर स्थित देश है, पूर्व से पश्चिम क्रम में है। इसको देख लीजिए, कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर स्थित देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया और पश्चिमी सहारा। मकर रेखा पर मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। जबकि विषुवत रेखा पर सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी जायरे, कांगो और गैबन, ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है। ओके, अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना व कांगो गणराज्य में होता है। किम्बरले और प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है। किम्बरले और प्रिटोरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सोने का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है,
जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वो स्वर्ण खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या निग्रीटो प्रजाति की है, जो यहाँ के मूल निवासी भी हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। ओके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। यहाँ के वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यहाँ की मेरिनो भेड़ से अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का सोना उत्पादक क्षेत्र है। अक्सर पूछा जाता है ट्रांसवाल, ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मानव निर्मित खनन संबंधित सबसे लंबी सुरंग किम्बरले खनन क्षेत्र में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में लाल सागर स्थित है। यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। देखिए, जो मिस्र है इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका में तो है ही, ये एशिया में भी है। एशिया का जो इसका हिस्सा है उसको सिनाई प्रायद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, यहाँ के अधिकांश क्षेत्रफल पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है और नील नदी इसी के बीच से होकर गुजरती है। सुएज नहर पोर्ट सईद व पोर्ट सुएज के मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर नामक झीलें अवस्थित है। और ये अभी आ चुका है, पिछली बार ये झीलें आई थी, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर और टिम्सा। ये कहाँ पर स्थित है? सुएज नहर में। जो पोर्ट सईद बंदरगाह और पोर्ट सुएज बंदरगाह है, दोनों तरफ है सुएज नहर के, उसी के बीच में ये तीनों झीलें स्थित हैं। सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में अक्काबा की खाड़ी तथा पश्चिम में सुएज की खाड़ी स्थित है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको निम्न भूभागों व पठारों का देश कहते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश नाइजीरिया है। इसको तेल ताड़ की भी संज्ञा दी जाती है। हाउसा, फुलानी और एरुबा ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं, अक्सर पूछा जाता है। सहारा के उत्तर में फैले अर्धशुष्क क्षेत्र को क्या कहा जाता है? साहेल। घाना के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र सेकौंदी, टाकोरैंदी, कुमाशी और अफ्रीका को मिलाकर कोको त्रिभुज बनता है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका में ही स्थित है, जिसको अफ्रीका की सीख कहा जाता है। इसमें जो शामिल देश है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग माने जाते हैं। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 प्रमुख महाद्वीप बचे हैं, उसको भी जल्दी से देख लेंगे। नमस्कार।